हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम लोग 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सीरीज लाए हैं, अभी तक हमने पार्ट 6 तक क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चंस तक कवर कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 26 एंड 27 क्वेश्चंस जो है ये बोर्ड पे लिखा हुआ है इस पार्ट में। अब इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है हम लोग अच्छे क्वेश्चंस को इसमें देखेंगे जो कि एग्जामिनेशंस में जो बहुत बार पूछे हुए हैं या फिर रिपीटेड है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि इन द सर्किट शोन बिलो इफ द करेंट थ्रू द रजिस्टर आर इज 0। क्वेश्चन क्या है कि इन द सर्किट शोन बिलो इफ द करंट जो है कह रहा है कि थ्रू द रजिस्टर आर इज 0, यानी कि इसके अक्रॉस जो करंट ही है वो क्या है, 0 है। कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, यानी कि आई का वैल्यू तो है कितना है। तो ये भाई इतना कितना है। हेलो स्टूडेंट्स, तो इसका जो ए बी सी डी ऑप्शन से 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर, तो इस सीक्वेंस में ये क्या है कि ऑप्शंस भी 1 2 3 4। तो ऑप्शन से ये कैसे हम इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे। तो ये देखने से ये क्या लग रहा है कि इसके क्रॉस रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 2 ओम है, यहाँ पर भी 2 ओम है, यहाँ पर 2 ओम है। यानी कि यह करंट सोर्स जो है, ये देखने से लग रहा है कि ये वोल्टेज सोर्स जो है, यदि एज ए सोर्स वोल्टेज होता तो ये रेजिस्टेंस क्या हो जाता, ये रेजिस्टेंस जो है व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ये क्या होगा, ये सर्किट जो है बिहेव्स करता। तो ये सर्किट जो है व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह, चूंकि यहाँ पर करंट जो है 0 है, तो करंट के 0 होने से ये टर्मिनल जो है ओपन सर्किट हो जाएगा। अब जैसे ही ये टर्मिनल ओपन सर्किट हो जाएगा तो क्वेश्चंस हम लोग बहुत ही आसानी से इसको हम लोग क्या कर देंगे, इस करंट सोर्स को, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज होने के कारण ये सर्किट, हम इस करंट सोर्स को 2 ओम रजिस्टर से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, तो कैसे इसका सॉल्यूशंस हम लोग करेंगे, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखेंगे हम लोग। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे ही हम लोग बनाएंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बनाएंगे, तो अब देखिए कि यहां पर क्या हो गया कि यहां पर 2 ओम है और यहां पर क्या हो गया, 2 ओम है। ये हो गया 2 ओम और ये हो गया 2 ओम। अब यहां पर क्या हो गया, ये हो गया 2 ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्या हो गया, यहां पर रजिस्टर्स लगा हुआ है आर दिया हुआ है, यह भी क्या है 2 ओम है। अब इसके जो अक्रॉस जो हम लोग क्या करेंगे, दिस सर्किट में सपोज यह करंट लगा हुआ है, अब यह करंट लगा हुआ है, ये करंट लगा हुआ है और इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज जो है प्लस और माइनस, ये कितना वोल्टेज लगा हुआ है, 16 वोल्ट का। 16 वोल्टेज जो वोल्टेज लगा हुआ है और इसके क्रॉस करंट जो है कितना जा रहा है, ये आई जा रहा है सपोज दैट। और यहां पर क्या हो गया कि ये करंट जो है आई से इसको डिनोट कर देते हैं। अब देखिए जो हम लोगों को निकालना क्या है कि करंट हम लोगों को निकालना है। अब जैसे ही हम लोगों को करंट निकालना है, तो जब रजिस्टर्स की जब बात करते हैं तो करंट हम लोगों को क्या कैसे निकालेंगे हम लोग करंट, यहां से करंट जो है चूंकि डाउन की तरफ जा रहा है, देखिए आप इस टर्मिनल्स पे, इसीलिए हमने इस डायरेक्शंस में इसको किया। तो करंट का ये फ्लो कैसे होगा हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए तो दिस सर्किट, ये सर्किट जो है, अब इसको हमने रब कर दिया, ये सर्किट जो है बिहेव्स एज दिस सर्किट acts like व्हीटस्टोन ब्रिज। ये सर्किट जो है वो क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह बिहेव कर रहा है।
और जैसे ही क्या हुआ, ये सर्किट जो है व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे ही बना, हम लोग क्या करेंगे, दिस करंट सोर्स I is replaced with 2 ohm रजिस्टर। 2 ओम रजिस्टर से हम लोग रिप्लेस कर देंगे। अब ये हमारा काम क्या हुआ, आसान हो जाएगा। अब ये काम जो है यहां पर क्या हो गया कि यहां पर 2 ओम रजिस्टर से रिप्लेस। ऐसा क्यों किए, ये क्यों किए, क्योंकि व्हीटस्टोन हम जानते हैं कि हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में 2 इंटू 2 यानी कि 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 4। और यहां पर ये क्वेश्चंस में मेंशंस था कि रेजिस्टेंस इज 0, तो रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस जब रेजिस्टेंस 0 है, ये रेजिस्टेंस 0 तभी हो सकता है जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब कि ये सर्किट जो है क्या है, बैलेंस है। तो व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज से हम लोग क्या हो गया, बैलेंस ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज से ये सर्किट जो हो गया, चूंकि हमको पता है कि हमारा R1 इंटू R3 R2 इंटू R4 होता है, तो क्या हो गया R1 बाई R2 R4 बाई R3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हम लोग देखें कि दोनों क्या हो गया, बैलेंस हो गया, यानी कि 2/2 और जैसे ही व्हीटस्टोन बैलेंस हो गया और बैलेंस होने पे इसके अक्रॉस जो करंट होगा वो स्टूडेंट्स क्या होगा, 0 एम्पियर। इसलिए इस करंट को हमने क्या किया, 2 ओम से रिप्लेस कर दिया। 2 ओम से जैसे ही रिप्लेस किया, ये स्टोन जो है, व्हीटस्टोन जो है वो बैलेंस हो गया। हम देखें कि यह व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह बिहेव कर रहा था, चूंकि क्वेश्चंस में हम मेंशन था रेजिस्टेंस इज 0। रेजिस्टेंस 0 होने का मतलब ही हो गया कि यह क्या हो गया, इस सर्किट जो है यह क्या व्हीटस्टोन की ब्रिज की तरह है। अब ये हम देखते हैं कि जैसे ही यह 0 हो गया, ये जो क्या बिहेव करेगा, ये किस तरह बिहेव करेगा, तो ये ओपन सर्किट। अब ये हम बात करते हैं कि ओपन सर्किट जो है, जैसे ही ओपन सर्किट जो है हम लोग बनाएंगे तो एक मॉडिफाइड सर्किट फिर से बन जाएगा। अब ये हमारा क्या हो गया कि 2 ओम रजिस्टर्स है, 2 ओम रजिस्टर्स है, 2 ओम रजिस्टर्स है, 2 ओम रजिस्टर्स है। और यहां पर ये क्या हो गया कि ये करंट जा रहा है, यहां पर वोल्टेज सोर्स जो है प्लस माइनस 16 वोल्टेज सोर्स है। इसके अक्रॉस कितना है वोल्टेज सोर्स, तो हम लोगों को वोल्टेज सोर्स क्या हो गया, पता हो गया, पता है माने। और यहां पर क्या हो गया कि करंट हम लोग I निकालना है। I हम लोग यदि निकाल लेंगे तो इसके अक्रॉस कितना करंट जा रहा है, एक्चुअल्स में यही करंट था, तो करंट हम लोगों को यह दोनों पता चल जाएगा कि करंट इसके अक्रॉस कितना जाएगा। तो अब सोचिए कि ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये जैसे ही सीरीज में कनेक्शंस हो गया, ये सीरीज में जैसे ही कनेक्टेड हो गया, तो हम लोग क्या हो गया, R इक्विवेलेंट जो है वो हम लोग लिख दिए कि 2 + 2 पैरेलल विथ 2 + 2 4 पैरेलल विथ 4 इज इक्वल टू 2 ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा क्या हो गया कि दोनों यदि इक्विवेलेंट होते हैं तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। R इक्विवेलेंट 4 पैरेलल 4 है, तो वो क्या हो गया, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 4/2। यदि 8 पैरेलल 8 होता तो क्या 8/2 हो जाता, यानी 4 ओम हो जाता। तो इस टाइप से हम लोग बनाते हैं। तो अब ये करंट हम लोगों को क्या हो गया, सोर्स करंट I निकल गया। I इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 16/R इक्विवेलेंट। तो 16/R इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स निकल गया, तो 16/2 इज इक्वल टू 8 एम्पियर। अब सोचिए यहां से 8 एम्पियर करंट हमको पता हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 8 एम्पियर करंट पता हो गया, और हमको डायग्राम में क्या था, यहीं पर तो करंट था जिसको कि हम लोग रेजिस्टेंस से रिप्लेस किए थे, ये करंट यहीं से तो शो हो रहा था।
अब ये करंट जो है, अब सोचिए ये करंट जो है, यहां से ये करंट जो है इसके क्रॉस, ये देखिए ये 4 ओम और ये 4 ओम दोनों क्या है, पैरेलल में है, दोनों क्या है, पैरेलल में। तो हम लोग निकाल सकते हैं किससे, तो हम लोग निकाल सकते हैं करंट डिविजन्स रूल से, फ्रॉम करंट डिविजन्स रूल, फ्रॉम करंट डिवीजन रूल, डिवीजन रूल, करंट डिविजन्स रूल से आई का वैल्यू हम लोगों को, सोर्स करंट अब पता हो गया, ये करंट है आई पता हो गया 8 एम्पियर। अब सोचिए ऐसे तो हमको पता है कि यदि दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है तो ये बाइफरकेट हो जाएगा, और बाइफरकेट होकर करके इसमें भी 4 एम्पियर जाएगा और इसमें भी 4 एम्पियर जाएगा, यानी कि ये सिमेट्रिक हो जाएगा, और दोनों में क्या होगा कि इक्वली बाइफरकेट करंट जो है, इक्वली जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हम लोगों को निकालना भी चाहते हैं तो आई जो है करंट हम लोगों को निकालना है। करंट जैसे ही हम लोगों को निकालने के लिए यदि आएगा तो करंट इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे ये पैरेलल में 4 अपॉन 4 प्लस 4 इंटू दिस आई इज 8, 4 अपॉन 8 इंटू 8 कैंसल्स, दिस इज द 4 एम्पियर। तो इस टाइप से इस क्वेश्चंस को देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। तो 4 एम्पियर इज द राइट आंसर्स। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ये क्वेश्चंस इस टाइप के इसरो में भी देखे जाते हैं। तो हम लोगों को क्या है कि इस क्वेश्चंस को इसी तरह से अप्रोच को हम लोग को सॉल्व करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस का जीरो होना ये हमको प्रूफ किया कि वो क्या है कि एक्चुअल में वो सर्किट जो है व्हीट स्टोन बैलेंस ब्रिज था। ये व्हीट स्टोन बैलेंस ब्रिज होने के कारण उस करंट को ही हमने क्या किया, 2 ओम से रजिस्टर से रिप्लेस कर दिया, और जैसे ही उस वहाँ का रजिस्टर जीरो, तो आर का जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि वो जो टर्मिनल है वो क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। तो इस टाइप से हम लोग इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व किए। फिर फाइनली हम लोग ओपन सर्किट करने के बाद ये दोनों पैरेलल में हो गया, आर इक्विवेलेंट हमने फाइंड आउट किया, और वोल्टेज पता था, आर इक्विवेलेंट पता था, करंट पता चल गया V बाई आर इक्विवेलेंट, और जैसे ही दोनों डिवाइड किए तो हम लोग 8 एम्पियर हम लोगों को आई का वैल्यू पता हो गया। आई जो है 8 एम्पियर जैसे ही पता हो गया, अब यहाँ पर भी क्या है, दोनों सीरीज है, ये दोनों सीरीज है, यानी कि 2 + 2 4 ओम, ये 2 + 2 4 ओम, यानी कि इसमें क्या हो गया, या तो करंट डिविजन्स रूल्स है, तो करंट डिविजन्स रूल्स में क्या होता है, अपोजिट का रेजिस्टेंस 4 डिवाइडेड बाई 4 + 4 अप इंटू आई, हम लोग क्या हो गया कि डिवाइडेड बाई 4/8 इंटू 8 यानी 4 एम्पियर। यदि करंट यदि 8 एम्पियर आ रहा है तो यानी यहाँ पर यदि इक्वली यदि मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इक्वली हमारा जो है करंट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि 4 एम्पियर एंड 4 एम्पियर। ये सिमेट्रिक रूल से हो सकता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डी इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्या हो गया कि क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर लिखा हुआ है कि इन द सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस द 3 ओम, 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस। ऑप्शन है 1 वोल्ट, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट एंड 9 वोल्ट। अब यहाँ पे 3 वोल्ट देखिए यहाँ पर कनेक्टेड है सीरीज में ही। अब यहाँ पर क्या हो गया कि 2 ओम है और यहाँ पर I/3 है और यहाँ पे I करंट जा रहा है यहाँ से I3 है। तो अब सोचिए ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे टैकल करेंगे। सबसे पहली बात है, ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाए। तो देखिए हम लोगों को यहाँ से I करंट जा रहा है, यहाँ से I/3, तो सपोज दैट यहाँ पर नोड होगा, ये नोड है, तो नोड A, सपोज दैट नोड A, तो हम लोग लिख सकते हैं कि KCL एट नोड A, KCL एट नोड A, we get I इनकमिंग करंट माइनस I स्टूडेंट्स, और आउटगोइंग हम लोग क्या हो गया, सपोज दैट यहां का आउटगोइंग करंट यहां पर I' मान लेते हैं, तो प्लस I/3 प्लस I/3 प्लस I'
इज इक्वल टू 0। देखिए कितना आसान हो जाएगा ये क्वेश्चंस। अब यहां पर हम लोगों को पता करना है, आई डैश पता करना है। आई डैश इज इक्वल टू आई माइनस ऑफ ब्रैकेट में आई बाई 3 प्लस आई बाई 3। गॉट इट? आई माइनस, अब क्या हो गया, 3 यहां पर कॉमन हो गया, तो 3 जैसे ही कॉमन हो गया तो 3 यहां पर हो गया, तो यहां पर क्या हो गया 2i बाई 3। तो 3i माइनस 2i करेंगे तो i बाई 3। यानी कि अब देखिए, जैसे यदि हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, i इज इक्वल टू, हम लोग क्या हुआ, हम स्टेप वाइज स्टेप इसको हम लोग शो किए कि i डैश का वैल्यू क्या हो गया, i बाई 3। मगर यदि आप लोग डायरेक्ट भी निकालना चाहें तो यहाँ पे i बाई 3, तो यहाँ पर भी करंट कितना जाएगा, i बाई 3। चूंकि ये करंट जो है टोटल हमारा क्या हो गया, जितना इनकमिंग होगा उतना ही आउटगोइंग होगा, ये केसीएल्स का ये रूल होता है। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। अब सोचिए यहाँ का आई डैश पता हो गया, आई डैश जो है हम लोगों को बहुत ही आसानी से हम जान गए। तो आई डैश जैसे ही पता हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इस लूप में हम लोग क्या करेंगे कि केवीएल लगा देंगे। केवीएल लगाने से हम लोगों को क्या पता चलेगा, ये इसका वैल्यू पता चल जाएगा आई का। अब ये हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कि जो आई डैश का वैल्यू है वो कितना है, आई बाई 3 है। यानी यदि हम आई फाइंड आउट कर लेंगे तो हम लोगों को क्या होगा, आई फाइंड आउट कर लेंगे, आई फाइंड आउट तो आई डैश का वैल्यू आई बाई 3 कर देंगे, और इसी के क्रॉस वोल्टेज चाहिए तो जो करंट पता चल गया और रेजिस्टेंस पता है तो वोल्टेज इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर कर देंगे, आई डैश इंटू 3 कर देंगे, हमारा आंसर्स निकल जाएगा। तो इस टाइप से हम लोगों को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चंस इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे बनाएंगे जब, तो अब हम लोगों को पता चल गया कि आई डैश कुछ नहीं, आई बाई 3 है। आई डैश इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स, आई बाई 3 है, आई बाई 3 है। अब यह हम बात करते हैं कि आई डैश इज आई बाई 3 है। अब क्या करेंगे कि हम लोग एक मॉडिफाइड सर्किट हम लोग बना देते हैं। अब मॉडिफाइड सर्किट में क्या हो गया, अब देखिए यहां पर क्या हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी यह क्या हो गया 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट, तो यानी कितना हो गया टोटल 9 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, यह कितना हो गया 9 वोल्ट। अब क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया कि 2 ओम हमारा जो हो गया रजिस्टर है। अब ये बात करते हैं कि यहां पे जो रजिस्टर्स है, अब इसके क्रॉस जो है करंट जा रहा था आई। अब ये समझ लीजिए कि यहां पर आई बाई 3 है, इसके आई बाई 3 है, यहां पर क्या हो गया 3 ओम है। अब ये 3 ओम है, इसके क्रॉस भी कितना जा रहा है, आई बाई 3 ही तो जा रहा है। कितना जा रहा है, आई बाई 3 जा रहा है। और ये क्या हो गया, अब देखिए ये क्या है, ये तीनों पैरेलल में है। अब इसके क्रॉस जो है, जहां से चले वहीं पर आ गए, इसमें हम लोग लूप घूम लेंगे। अब यहां पर क्या हो गया प्लस और यहां पर माइनस, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर करंट जो है हमारा जाएगा। अब जैसे ही हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा, यहां पे प्लस और यहां पर माइनस हो जाएगा। हम लोग अप्लाई केवीएल इन लूप, वी गेट -9 प्लस 2 इंटू आई प्लस 3 इंटू आई बाई 3 इज इक्वल टू 0। यही है, 3 से 3 कैंसल्स हो गया। अब क्या हो गया 2i प्लस आई 3i इज इक्वल टू 9, यानी i इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 3 एम्पियर। i इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमको पता हो गया कितना हो गया 3 एम्पियर। तो i जब पता हो गया और हम लोगों को i डैश पता है i बाई 3 होता है, i डैश इज इक्वल टू i बाई 3 होता है, तो हम लोगों को 3 बाई 3 यानी कितना हो गया 1 एम्पियर। i डैश का वैल्यू यदि 1 एम्पियर पता हो गया तो वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम कितना हो जाएगा, i डैश इंटू 3 ओम। आई डैश का वैल्यू 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 वोल्ट। 3 वोल्ट इज इक्वल टू कितना 3 वोल्ट, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द 3 ओम इज द 3 वोल्ट, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। करेक्ट ऑप्शंस कौन है, बी।
ठीक है स्टूडेंट्स, इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कंप्लीट हो गया। अब जब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग देखते हैं। इसी तरह क्वेश्चंस को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में, हम लोग को सॉल्व करते जाना है। जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चूंकि प्रैक्टिस जो होता है मैक्स मैन परफेक्ट होता है, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपको परफेक्शंस आते जाएगा। प्रैक्टिस करते जाइए, चूंकि प्रैक्टिस और रिवीजन उसका कोई अल्टरनेटिव बना ही नहीं है। हम लोग क्वेश्चंस नंबर देखेंगे 28। क्वेश्चंस नंबर 28। यदि यह सीरीज अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को एडवांटेज मिल सके, स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इसका एडवांटेज ले सके। अब क्वेश्चंस है, इन द सर्किट शोन बिलो, in the circuit shown below V1 is equal to 40 volt when R is 10 ohm, when R is 10 ohm, when R is 0, when R is 0, the value of V2 will be, क्वेश्चन हमारा है 10 ohm, 60 volt, 20 ohm, इसके क्रॉस V1 वोल्टेज R है, V2 वोल्टेज 20 ओम। अब यह हमारा क्या हो गया 10 ओम, अब हमारा क्या हो गया 20 ओम, और इसके क्रॉस जो करंट है 5 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, 5 एम्पियर ऑप्शन है ये नंबर 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, सी नंबर 20 वोल्ट, डी नंबर 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चंस को कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग क्वेश्चंस को बनाने से पहले हम लोग देखेंगे कि इन द सर्किट शोन इन द फिगर कह रहा है कि V1 40 है जब R का वैल्यू 10 ओम है। यदि R का वैल्यू 10 ओम है तो V1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 40 ओम। तो क्या R का वैल्यू चेंज होने से, R का वैल्यू 0 होने से, तो हमको पता है कि जब R का वैल्यू चेंज होगा तो V2 का वैल्यू होगा क्या, तो क्या R का वैल्यू जब 0 होगा तो क्या V1 का वैल्यू चेंज कर जाएगा। R का वैल्यू तो हम लोग देख लेते हैं, R इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसके अक्रॉस जो टर्मिनल है R इज इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या हुआ, उसके अक्रॉस जो है वोल्टेज 0 हो गया। वोल्टेज 0, R कहने का मतलब 0, रेजिस्टेंस 0 है, यानी कि वोल्टेज इज इक्वल टू 0 है। तो वोल्टेज जो 0 हो गया वहां का, उस ड्रॉप का मतलब कि वो कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट है। हम लोग चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल्स में क्या है कि V1 जो है वो 40 वोल्ट ही है R इज इक्वल टू 0 होने पर भी कि चेंज हो गया। देख लेते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं कि यहां पर सपोज दैट यहां पर 10 ओम, 60 वोल्ट, 20 ओम, और ये शॉर्ट सर्किट हो गया V1 और इसके क्रॉस V2, ये क्या हो गया 20 ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या हो सकता है 10 ओम। अब यहां पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम लगा देते हैं,
तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशंस लगा देंगे तो यहाँ पर क्या हो गया 20 ओम, और इसके क्रॉस जो प्लस माइनस जो भी आगे का ये हेड है वो प्लस होगा और ये नीचे माइनस, और यह कितना हो जाएगा 20 × 5 माने 100 वोल्ट। अब हम लोग कुछ नहीं क्या करना है इसमें, अब हम लोग क्या हो गया, चूंकि ये दोनों टर्मिनल सेम हो गया तो V1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं V2, V1 इक्वल टू V2 लिख सकते हैं। अब जब R का वैल्यू जब 0 है तब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि V1 जो है V1 माइनस 60, यानी कि हम लोग क्या लगा रहे हैं KCL एट नोड V1, KCL जो है लगा देंगे नोड V1 पे, तो V1 माइनस 60 अपॉन 10 प्लस V1 बाई 20 प्लस V1 बाई 20 प्लस V1 माइनस 100 V1 माइनस 100 अपॉन 30 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चंस को जो है हम लोगों को क्या कर दिए कि ऐसे बना दिए। अब हम लोगों का काम क्या है, अब क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस जो है हम लोगों को V1 कॉमन ले लेंगे, V1 इक्वल टू 1/10 1/10 1/20, तो अब क्या हो गया 1/20 1/20 प्लस 1/20 1/20 प्लस 1/30, देख रहे हैं। अब हम लोग क्या हो गया 60 बाई, तो क्या हो गया 60/10 क्या हो गया 6 प्लस 100/3 100/30, यानी कितना हो गया 10/3 हो गया 10/3 हो गया। अब यहाँ पर V1 वोल्टेज जब हम लोग को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया। अब जैसे ही 60 एलसीएम हम लोग ले लेंगे तो 10 6 जा 20 × 3 20 × 3 30 × 2, अब हम लोग क्या हो गया कि 6 प्लस 10/3, ये हम लोग ऐसे लिखें। अब जैसे ही हम लोग को V1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर क्या हो गया 6 प्लस 2 8 और 8 प्लस 3 9 और 9 प्लस 3 कितना हो गया 12, यानी कि 12 V1 इक्वल टू कितना हो गया 60 इक्वल टू 6 × 3 18 प्लस 10 कितना हो गया 12 यहाँ पे 14 हो गया 14 6 प्लस 6 12 तो 14, हाँ तो 14 V1 अपॉन 60 इक्वल टू कितना हो गया 18 10 28 अपॉन कितना हो गया स्टूडेंट्स 13, 14 2 जा यहाँ पे हो गया, और ये क्या हो गया 20, तो V1 इक्वल टू 2 × 20 इक्वल टू 40 वोल्ट, यानी कि रेजिस्टेंस के जीरो होने से भी वोल्टेज में कोई भी चेंजिंग नहीं हो पाया। तो रेजिस्टेंस के जीरो होने से कोई भी चेंजिंग हमको देखने को नहीं मिला जब, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सर्किट में एक्चुअल्स में क्या है कि ये दिया हुआ था कि V1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ R, यानी कि R का वैल्यू जो है जब 0 है, R का वैल्यू जब 10 है, R का वैल्यू जब 10 है तब भी V1 का वैल्यू कितना दिया हुआ था 40 वोल्ट। R का वैल्यू जब 0 हुआ ओम तब भी V1 का वैल्यू कितना हो गया 40 वोल्ट, यानी कि हम कह सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि V2 इक्वल टू V1 इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं कि V2 है, यानी कि V1 जब V2 ही है तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 40 वोल्ट। 40 वोल्ट इज द राइट आंसर्स, यानी कि V2 ही क्या है V1 है, यानी कि V1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ R, यानी कि ऑप्शंस ए इज द करेक्ट आंसर्स। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरह बनाएंगे, बहुत ही एग्जामिनेशंस में सब आते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है,
और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ईजिली टैकल करेंगे। ओके, अब हम लोग क्वेश्चंस नंबर 29 देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस नंबर जो है हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस नंबर कि 28 कैसे 29 कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, द टोटल रेजिस्टेंस फेस्ड बाय द वोल्टेज सोर्स, द टोटल रेजिस्टेंस फेस्ड बाय वोल्टेज सोर्स total resistance faced by the voltage source having zero internal resistance, zero internal resistance in the circuit is सर्किट क्या है, यहां पे 5 वोल्ट, यहां पे हमारा क्या है 5 ओम, 10 ओम। अब ये क्या हो गया करंट 0.5 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग ऑप्शंस भी डाल देते हैं। ऑप्शंस क्या है 10 ओम, 5 ओम, सी नंबर 2.5 ओम, 2.5 एंड डी इज द 1.5 ओम, डी इज द 1.5 ओम। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए कितना आसान है ये क्वेश्चंस। ये कह रहा है कि द टोटल रेजिस्टेंस फेस्ड बाय द वोल्टेज सोर्स, तो ये वोल्टेज सोर्स है, ये कितना करंट को फेस कर रहा है, माने टोटल रेजिस्टेंस जो होता है फेस्ड बाय द टोटल रेजिस्टेंस, तो यानी कि रेजिस्टेंस कह रहा है कि रेजिस्टेंस जो होता है फेस्ड बाय द वोल्टेज सोर्स हैविंग द, इसके जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होते हैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, वो 0 है। अब कहता है कि द टोटल रेजिस्टेंस फेस्ड बाय द वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या हो गया कि वोल्टेज सोर्स के द्वारा कितना रेजिस्टेंस हम लोगों को फेस किया जा रहा है, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस हम लोग फेस्ड बाय द वोल्टेज सोर्स जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसका 0 है। तो हमारा क्या हो गया कि वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स का जब फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को पहले क्या निकालना होगा, करंट निकालना होगा। तो करंट हम लोगों को, इसका सोर्स करंट हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। तो सोर्स करंट फाइंड आउट करने के पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, यहाँ पर नोडल वोल्टेज लगाना होगा, एनालिसिस। तो हम लोग KCL लगा देंगे कि KCL एट नोड V, वी गेट V माइनस। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया कि V, यहाँ पर V एक्चुअल्स में क्या हो गया, तो V हमारा क्या हो गया कि अब यहाँ पर हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं एक और अप्रोच से। क्या हम लोग कर लेंगे कि V हमारा क्या होगा, ये 5 वोल्ट है, ये V हमारा कितना दिया हुआ है 5 वोल्ट। अब ये जो सब है पैरेलल में है, तो यहाँ पर इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज कितना हो गया 5 वोल्ट। और जैसे ही 5 वोल्ट हो गया तो अब यहाँ पर क्या करंट जो है गया क्या 5/5 1 एम्पियर। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया 5 वोल्ट। अब क्या हो गया, इसके अक्रॉस करंट हो गया I = V/R, तो यानी 5/2 कितना हो गया 1/2 एम्पियर, 1/2 एम्पियर। और यहाँ पर क्या जा रहा है 0.5। तो एक्चुअल्स में इसमें करंट कितना जा गया, तो यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ से इनकमिंग करंट आ रहा है, आउटगोइंग ये, आउटगोइंग ये, आउटगोइंग ये। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं कि KCL एट नोड V, हमारा इनकमिंग करंट हम बताए थे कि माइनस से लेते हैं,
प्लस आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर, आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर प्लस आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, सम ऑफ, यानी कि I इज इक्वल टू कितना हो गया, I इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 1 एम्पियर और 0.5 1 एम्पियर यानी कि 2 एम्पियर। यह 2 एम्पियर हमारा जो है कि यहाँ पर करंट हमारा, तो 2 एम्पियर हमारा क्या हो गया, करंट हो गया। अब हमारा कह रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स अपॉन द करंट सोर्स, तो V अपॉन, तो 5 अपॉन क्या हो गया 2 यानी कि 2.5 ओम। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हम लोगों को कितना आ गया 2.5 ओम। इस तरह से इस क्वेश्चंस को हम लोगों को, यानी कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, इसीलिए हम लोग को सोर्स रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग को टोटल रेजिस्टेंस फेस्ड बाय द वोल्टेज सोर्स क्या होगा, वो क्या होगा 2.5 ओम। अब हम लोग क्वेश्चंस नंबर 30 कैसे बनाएंगे इसके बारे में, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। यदि आपको पसंद आ रहा है ये सीरीज तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को भी, ताकि इसका एडवांटेज बहुत लोगों को मिल सके। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL in the below circuit the value of the each resistor connected in the circuit is in the circuit is 10 ओम। अब ये हमारा डायग्राम है, 100 वोल्ट R1 और इसके क्रॉस R2, 10 ओम RL है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ए नंबर है 3.33 वोल्ट, बी ऑप्शन है 33.33 वोल्ट, सी ऑप्शन है 33 वोल्ट, डी ऑप्शन है 0 वोल्ट। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे ये देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL इन द बिलो सर्किट, द वैल्यू ऑफ द ईच रजिस्टर कनेक्टेड इन द सर्किट इज द 10 ओम, यानी कि ईच रजिस्टर्स कनेक्टेड कितना है, यानी कि यह कह सकते हैं कि यह 10 ओम है, यह 10 ओम है। तो अब देखिए ये एक्चुअल्स में डायग्राम जो है ऐसा है, ये एक्चुअल्स में डायग्राम जो है 10 ओम। अब यहाँ पर क्या हो गया प्लस माइनस 100 वोल्ट और इसके अक्रॉस जो है पैरेलल में हमारा कितना हुआ 10 ओम। अब हमारा क्या वैल्यू ऑफ द ईच रजिस्टर इज कनेक्टेड इन ईच कितना दिया हुआ है 10 ओम। तो व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द लोड, यानी कि इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। सबसे पहली बात है कि वोल्टेज कितना होगा इसके अक्रॉस, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज अक्रॉस जो RL है उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। तो सपोज दैट अब देखिए कि यहाँ पर जब करंट हम लोगों को क्या करना है कि वोल्टेज ही फाइंड आउट करना है।
तो ये देखिए आप क्या है, ये दोनों जो है पैरेलल में है, ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल में है। तो पैरेलल में जैसे ही कनेक्टेड हो गया तो ये क्या हो गया 10 ओम, 10 पैरेलल विथ 10 यानी कितना हो गया 5 ओम। 5 ओम जैसे ही हुआ यानी मॉडिफाइड डायग्राम जैसे ही बन गया 10 ओम, और यहाँ पर क्या हो गया कि चूंकि पैरेलल में है, यदि यहाँ का वोल्टेज निकल गया तो यहाँ का भी वोल्टेज सेम होगा। तो वोल्टेज जैसे ही हम लोग क्या होगा, पहले इस टर्मिनल्स का हम लोग को वोल्टेज निकालना है। यदि इस टर्मिनल का वोल्टेज निकल गया तो आरएल के अक्रॉस का टर्मिनल का वोल्टेज हम लोग को फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब ये क्या हो गया कि दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में कितना हो गया 5 ओम, और यह कितना वोल्टेज हो गया प्लस माइनस 100 वोल्ट। अब ये क्या हो गया कि अब यहाँ पर प्लस माइनस VRL। अब ये VRL कैसे निकालेंगे, तो VRL इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, VRL इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल VDR लगा देंगे। तो अब चूंकि ये 10 ओम और 5 ओम दोनों सीरीज में है, इसीलिए हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल सबसे पहले जो सीरीज में रेजिस्टेंस होंगे, और यदि मान लीजिए कि यह टोटल रेजिस्टेंस या वोल्टेज यदि दिया हुआ है और सीरीज में रेजिस्टेंस है, तभी हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल यूज करेंगे। तो VDR में VRL इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 5/10 + 5 × 100। ये क्या हो गया, यानी कि 500/15, 500/15 यानी कि यह 100, और ये क्या हो गया 3 से चला जाएगा, और 100/3 कितना होता है 33.33, 33.33 क्या, तो वोल्टेज 33.33 इज द वोल्टेज, यानी कि ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन से थोड़ा सा भी ये नहीं करना है फट से, डायग्राम सिर्फ केवल थोड़ा सा अल्टर किया जाता है स्टूडेंट्स को डराने के लिए। तो एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन जो भी आता है उसका एक मॉडिफाइड डायग्राम फट से बनाइए और सीन कर करके उसका क्वेश्चन जो है बहुत ईजिली हम लोग निकाल सकते हैं। और इस हर क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, टेकल करते जाएंगे। और ये वीडियो आपको जैसा अच्छा लग रहा है, ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।